The only makeup product you need. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेल काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए। बट मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टा पर कमेंट आ रहे थे, डीएम्स भी थे कि जो है वो मैं आप लोगों के साथ मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए। जो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं वो पार्टी वेयर मेकअप हो सकता है या ब्राइडल मेकअप भी इससे कर सकते हो, वो आज आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो मेकअप में नीड होती है वो मॉइस्चराइजर की होती है। देन उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है प्राइमर का। तो यहाँ पर जो मिस रोज ने ये वाला प्राइमर निकाला है, ट्यूब प्राइमर, इसका प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ये जो मैंने परचेज किया था ये मैंने दराज से परचेज किया था। इसका टेक्सचर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा थिकी सा है और अच्छा है। इससे आपका बेस जो है वो, जब हम प्राइमर लगा लेते हैं तो हमारा बेस जो होता है वो क्रैकी नहीं होता। तो इसको भी मैं आप लोगों को ब्लेंड करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है। बट कोशिश करना थोड़ा इस अमाउंट में इसको यूज़ करो। ज़्यादा भर कर यूज़ करोगे तो फिर स्वेटिंग का इशू आता है, मीन्स पसीने वगैरह जो है वो फेस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आपका जो बेस है वो क्रैक होता है। तो क्वांटिटी जो है वो हमने जस्ट थोड़ी सी लेनी है और पूरे फेस पर जो है वो अपने प्राइमर को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है फाउंडेशंस की। तो मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ, मींस डेली में भी अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मिस रोज का मैं सिल्क फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ये इसका जो ml है वो 30 ml है, बट काफ़ी जो है आपका चल जाता है। मींस अगर आप इससे पहले अगर यूज़ करते थे, मेबेलिन फिट मी यूज़ करते हो या इससे पहले और भी कोई दूसरे यूज़ करते हो, तो उसमें जो है ये ट्यूब वाला जो वेरिएंट है ये काफ़ी हद तक चल जाता है। अगर आप जैसे डेली वेयर कर रहे हो तो आप ये सिल्क वाला कर सकते हो। अगर आप जैसे पार्टी वेयर, मीन्स कहीं जाना है, आपको किसी शादी वगैरह में जाना है, तो फिर आप मिस रोज का जो ये प्रोफेशनल बेस है ये ले सकते हो। ठीक है, आप अपने टोन के हिसाब से ले सकते हो। इफ़ अगर आपको अपनी टोन नहीं पता तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं इस पर भी जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ करती हूँ मेबेलिन की पार्टी वेयर के लिए, तो मेबेलिन के मैं जो है बेस ये दोनों यूज़ करती थी, बट ये मेरे अब ख़त्म हो चुके हैं और बायकॉट चल रहा है जैसे मेबेलिन वगैरह का। तो इसलिए जो है मैं इनको परचेज दोबारा नहीं कर पाई। तो इसकी ड्यूप, मीन्स इसी की तरह का जो टेक्सचर देता है वो मिस रोज का ये जो सिल्क फाउंडेशन है ये देता है। और इसका मेबेलिन का जो पंप वाला है उसका जो मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो सेम एज इट इज जो मिस रोज का पंप वाला है प्रोफेशनल बेस है वो देता है। टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेक श्योर किया करो कि थोड़ी सी देर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होती है, तो आपने बेस लगाने के बाद थोड़ी सी देर, मीन्स अपना ये जो फाउंडेशन है ये अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी देर रहने देना है। सिल्क फाउंडेशन है, ऑक्सीडाइज भी होता है, तो अपनी जो आपकी टोन है उस टोन से एक ऊपर का शेड जो है वो आप लोगों को फाउंडेशन का लेना चाहिए। तो मेरी जो टोन है उससे एक ऊपर का बेस 3 या बेस 2 जो है वो मुझे सूटेबल लगता है। ठीक है, 1 to 8 अगर आप फिट मी मेबेलिन लेते हो तो बेस 2 आप लोगों को मिस रोज का ये जो सिल्क फाउंडेशन है इसका लेना है। ठीक है, मैं जो है वो बेस 3 और बेस 2 का थोड़ा सा मिक्सचर करके जो है वो फिर अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो मेरे फेस पर जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाता है और मीन्स आपको अच्छा टाइम दे देता है। उससे पहले जो मैं यूज़ करती थी वो लॉरियल की अगेन जो है वो बीबी क्रीम यूज़ करती थी। बीबी क्रीम ये ट्यूब वाला, बट अभी ये ख़त्म हो चुका है। मेरे पास जो लॉरियल और मेबेलिन वगैरह हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं इनको दोबारा से परचेज़ नहीं करना चाह रही थी, तो इसी वजह से लोकल प्रोडक्ट की तरफ गई। तो ये मुझे जो है वो मिस रोज बेस्ट लगा। सिल्क वाला जो है वो भी बेस्ट है। और मीन्स अगर आप पार्टी वेयर के लिए जाना चाहते हो तो आप ये जो प्रोफेशनल इनका फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन, ये यूज कर सकते हो। तो इसका भी टेक्सचर दिखा देती हूँ। बेच 4 बेसिकली मेरे स्किन के टाइप का नहीं है, ये सिस्टर के मीन्स जो है वो स्किन के टाइप का है, तो इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये भी जो है वो हल्की सी ऑक्सीडाइज होती है, मीन्स अपनी टोन से आपने हमेशा एक ऊपर की टोन जो है वो फाउंडेशन की लेनी है। प्रोफेशनल फाउंडेशन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। सिल्क का फाउंडेशन लेना चाहते हो मिस रोज का ये ट्यूब वर्जन जो गोल्डन वाला है, ये भी आपने अपनी टोन से एक टोन ऊपर का ही लेना होता है। तो ये थी मेरी फाउंडेशन की कलेक्शन। अब इसके बाद आती है बारी आपके कंसीलर की। कंसीलर भी आपने जो आपकी बेस का कलर है उससे एक टोन ऊपर का लेना होता है।
मेरे पास जो है वो 2 टाइप के कंसीलर हैं। एक जो है वो बेज 4 की बेस के हिसाब का कंसीलर है और एक जो बेज 3 मीन्स जो मेरा टोन है उसके हिसाब का कंसीलर है। बेज 4 का जो कंसीलर है वो मेबेलिन का है, मीन्स चॉकलेटी। अगर आपका ब्राउनिश कलर है तो आप इस टोन के कलर के साथ जा सकते हो। मीन्स अगर आपका व्हाइटिश टोन पर है तो आप जो है वो मिस रोज का ये वाला कंसीलर ले सकते हो। ठीक है, आप अभी तो जो चल रहा है वो कंसीलर बेस मेकअप ही चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो इसका भी आप मेबेलिन का देख सकते हो, ये भी लगभग खत्म हो चुका है। इसके मीन्स इसके अपोजिट जो है वो मुझे मिस रोज में ही लेना पड़ेगा, बट दूसरा कोई वेरिएंट मीन्स इसी के सिमिलर टोन पे जाना पड़ेगा। मिस रोज का जो ये वाला है, ये वाला भी मैं आप लोगों को कवरेज दिखा देती हूँ। मेबेलिन जो है वो थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा है, मिस रोज जो है वो थोड़ा सा ड्यूब ड्यूब टाइप का है ना। दोनों की आप जो है वो कंपैरिजन भी चेक कर सकते हो। मैं दोनों को जो है वो अपने हाथ पर यूज कर कर दिखा रही हूँ, देख सकते हो दोनों का जो है वो टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी टोन पर है और ये जो थोड़ा सा ड्यूब ड्यूब सा टोन है। तो आपने अच्छा सा कोई अपने फेस के हिसाब का कंसीलर पर भी इन्वेस्ट करना है। देन उसके बाद बारी आती है आपके आई शेडो पैलेट्स की। तो मेरे पास ये जो है मैंने परचेज किया था, ये अपनी लोकल मार्केट से परचेज किया था। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे शेड्स हैं और इनकी जो मीन्स पिगमेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मीन्स पिंक वाली टोन्स जो हैं, पर्पल पिंक, ये इतना ज़्यादा तो मेकअप करने में नहीं आता, बट ब्राउनिश टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप करने में आती है। देख सकते हो मेरी ब्राउनिश टोन भी जो है वो मीन्स लगभग खत्म मीन्स कम होने पर आ गई है। पर्पल वाली तो इतना ज्यादा मीन्स जो नीचे वाली बेस वाला है वो इतना ज्यादा नहीं आता। तो यहाँ पर सेंटर में मिरर था जो निकल चुका है, बट ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये सबसे बेहतरीन मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसमें हर शेड जो है वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो कोशिश करो कि कोई एक आई शेडो पैलेट ऐसा लो जिस पर जो है वो सारे आपके पास एक पैलेट पर कलर्स हों और आप उनसे जो है वो अपने मेकअप जो है अच्छे से कर सको। मैं इसकी पिगमेंट भी चेक करवा देती हूँ आप लोगों को, देख सकते हो इसकी पिगमेंट अच्छी मीन्स थोड़ी सी शाइनी शाइनी सी जो है वो इसकी पिगमेंट है। ठीक है, अगर मुझे ड्यूब की तरफ जाना होता है तो मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का जो न्यूड पैलेट है, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो आप जो है वो इसका हाल भी देख सकते हो कि लगभग ख़त्म है, क्योंकि इसको ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ मीन्स मुझे कहीं अगर मॉल वगैरह जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है, थोड़ा बहुत जो मुझे मेकअप करना होता है तो मीन्स मैं हुदा ब्यूटी का जो ये आई शेडो पैलेट है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके जो मेरे शेड्स हैं वो लगभग ख़त्म भी हो चुके हैं, बट ये मुझे इस तरीके का दोबारा से जो है पिगमेंट इसकी जिस तरीके की थी मुझे मिली थी उस टाइप के पिगमेंट का मुझे ड्यूप नहीं मिल रहा है। तो ये भी जो है वो मेरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। देन अगर आप जैसे पार्टी वेयर की बात हो रही है तो आपने एक शिमर आई शेडोज जो होते हैं उन पे भी इन्वेस्ट करना है, तो आप जो है क्रिस्टीन को आराम से ले सकते हो। क्रिस्टीन जो है वो मैंने दराज से परचेज किया था। इसका लिंक और इसके प्राइजेस जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आप इसके जो शिमर शेड्स हैं उस पर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा सा जो है वो आपको ये मीन्स काफ़ी टाइम तक के लिए, क्योंकि आई शेडो पैलेट्स आप लोग ले लेते हो तो आपकी काफ़ी टाइम तक के लिए छुट्टी हो जाती है। आपका यही जो आई शेडो पैलेट्स होते हैं ये आपके वर्क करते हैं आगे तक। शिमरी जो होता है वो बेसिकली पिंक और गोल्डन, इनका जो है वो ज़्यादा टच दिया जाता है। इफ़ दूसरे भी शेड्स होते हैं बट पिंक और गोल्डन और पीच का जो है वो ज़्यादा टच दिया जाता है। तो मैं इसका स्वच्छ दिखा देती हूँ। इसकी पिगमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है, लेकिन इसको कोशिश करो जब आप लगा लो तो थोड़ा सा ये ड्रॉप होता है आपके फेस के ऊपर। तो मेक श्योर करो पहले आई का मेकअप कर लो, देन उसके बाद जो है वो अपनी बेस को कवर अप कर सकते हो। तो आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए शिमरी शेड्स पे। तो आप क्रिस्टीन को अच्छे से चूज कर सकते हो, या आप पूरा मेकअप भी अगर क्रिस्टीन का चूज करना चाहो या मिस रोज का करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रांड जो है ये दोनों बहुत ही जबरदस्त हैं। देन बारी आती है आपके ब्लशन की। तो ब्लशन मैंने जो है वो मिस रोज के लिए हुए हैं, बट मिस रोज के भी 2 ब्लशन जो है वो ज्यादातर यूजेज में आते हैं। आपका एक पीच शेड जो है वो ज्यादा यूजेज में आता है और एक ब्राउन वन आता है। मैं जो ज्यादातर मेकअप करती हूँ वो ब्राउनिश टोन की तरफ ज्यादा जाती हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा ब्राउन वन जो है ये लगभग खत्म पर है। तो आपको मैं इसकी पिगमेंट चेक करवा देती हूँ। देख सकते हो इसकी पिगमेंट जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको हाथ पे भी लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरीके की इसकी पिगमेंट है। मैंने वैसे अपने जितने भी शेड्स है वो सब हटा लिए हैं। ये देख सकते हो इसकी पिगमेंट भी आप चेक करो कि कितनी जबरदस्त सी इसकी जो है वो मिस रोज की पिगमेंट है। मिस रोज जो है वो एक अफोर्डेबल ब्रांड भी है, मीन्स अच्छे से आप मेकअप इसका कर सकते हो। देन इसके बाद बारी आती है आपने कोई एक अच्छा हाइलाइटर में इन्वेस्ट करना है तो अगेन क्रिस्टीन का आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो। मिस रोज का भी कर सकते हो, बट क्रिस्टीन जो है वो
मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं जो यूज़ करती हूँ वो क्रिस्टीन का यूज़ करती हूँ या सिल्क का जो हाइलाइटर पैलेट होता है वो यूज़ करती हूँ। सिल्क जो है वो मेरा रोज़मर्रा का है, मीन्स जो मैंने कहीं जाना होता है तो सिल्क यूज़ करती हूँ, और इफ़ अगर पार्टी में कहीं जाना है या किसी शादी में मुझे अगर जाना है तो मैं फिर जो है वो क्रिस्टीन पर जाती हूँ। इसके स्विचेस देख सकते हो कितने ज़बरदस्त से जो है वो इसके स्विचेस हैं। तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो आप एक मीन्स अपने क्रिस्टीन का जो हाइलाइटर पैलेट है उसमें कर सकते हो। इसमें ऐसे कोई शेड्स का इतना इशू नहीं होता। ये चारों शेड्स जो ऐसे हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, गोल्डन और सिल्वर जो है वो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। इफ़ अगर कोई पीछे पे जाना चाहता है तो वो भी इस पर जा सकता है। देन उसके बाद बारी आती है हमारी आती है तो बेनेटिन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये मेरे पास जो है वो लोकल सा टिन है, बट इसकी जो ड्यूब है बेनेटिन की वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो मीन्स स्टेन है वो भी नहीं होता। अक्सर और बेशतर जो है वो इशू आता है कि टेंट का जो स्टेन है वो रह जाता है, तो वो इसलिए रहता है कि आप उसको लगा के छोड़ देते हो, उसको उसी वक्त जो है वो मीन्स उसको मिक्स नहीं करते या स्मर्च नहीं करते। तो टेंट का बेसिकली आपने जैसे लगाना होता है उसी के बाद ही आपने जो है वो उसको मिक्स कर देना होता है या ब्लेंड कर देना होता है, ठीक है। तो एक अच्छे से टेंट पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना आप लिप्स शेड से भी जो है वो टेंट क्रिएट कर सकते हो। लाइनर जो है वो मिस रोज का भी यूज़ कर सकते हो, किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास लाइनर भी जो है वो कॉमन मीन्स लाइनर होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास जो है वो ग्लैमरस का लाइनर है। आप जो है वो मिस रोज का भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। मिस रोज का जो एक ड्यूल वाला है जिसमें स्टैम्प है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये इजी टू पेन वाले जो लाइनर्स होते हैं ये कंफर्टेबल भी होते हैं और इजी टू यूज़ भी होते हैं। देन उसके बाद जो है वो आप मिस रोज का ये जो प्रोफेशनल मस्कारा है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर परचेज़ करना। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्राइस भी जो है वो मैंशन कर दूँगी। और ये काफ़ी टाइम तक जो है वो आपका मस्कारा चलता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। मीन्स इसमें जो है वो आप वाटर प्रूफ तो है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो कोशिश करो मिस रोज का ये लाइनर और मस्कारा जो है वो मिस रोज का परचेज कर सकते हो। देन उसके बाद बारी आ जाती है आपके लिप शेड्स की। तो लिप शेड्स में मीन्स अगर आपके पास ये 2 से 3 शेड्स नहीं है तो फिर आपने क्या ही लिपस्टिक का जो है वो यूज़ किया। तो मेरे पास जो मोस्टली कॉमनली लिप्स शेड्स में होते हैं वो ब्राउनिश टोन होती है या पिंकिश टोन्स होती है। मीन्स पीच और पिंक और ब्राउनिश टोन पे ज़्यादातर जो है वो लिपस्टिक क्रिएट भी इसी पर होती है। मीन्स इसी को ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। तो मैं हाथ जल्दी से अपना वॉश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है वो लिपस्टिक के शेड्स भी, इनके स्वैचेस भी जो है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक ही लिप ग्लॉ है, बाकी जो है वो मेरे पास ये मिस रोज के लिपस्टिक शेड्स हैं। 2 जो लिप्स शेड है मिस रोज के वो इतने ज़्यादा काम वाले नहीं हैं, ना इतने ज़्यादा यूजेज में आते, बट किसी को पसंद होते हैं पीच से ज़्यादा डार्क शेड का, पिंक कलर का, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मैं जो है वो मिस रोज का इंक हर्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ डेली वेयर में भी। और मीन्स आप किसी पार्टी मेकअप भी करते हो तो इसका जो मीन्स शेड है या इसका जो स्वाइच है या इसकी जो पिगमेंटेशन है, वॉट एवर यू सेड, कुछ भी कह सकते हो आप, तो इसका जो शेड है वो बहुत ज़बरदस्त है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और एक मेरे पास क्रिस्टीन का है, वो पीच में चले जाता है, 129 शेड है क्रिस्टीन का ये वाला, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। इसका भी मैं मीन्स पिगमेंट आपको दिखा देती हूँ। और फिर मेरे पास जो है वो रिवाज की ये पेंसिल्स हैं, इनको मैं यूज़ करती हूँ। इनका भी मैं स्विच आप लोगों को दिखा देती हूँ। मीन्स इनका जो कलर शेड है वो और नंबर मैं आप लोगों को, इनका जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, कलर शेड मैं जो है वो आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और ये एक मेरे पास लिप ग्लॉ है जो मैं यूज़ करती हूँ, मीन्स मेरा डेली यूज़ में है। ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाती है, मीन्स थोड़ी सी देर बाद जो है वो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डार्किश टोन पर चला जाता है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप की रेंज समझ में आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि अफोर्डेबल मेकअप भी आप लोगों के साथ शेयर करूं अंडर 500 तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।